वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी पॉलीटेक्निक एंड बिहार जितने भी स्टूडेंट्स पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है एंड ऐसे में अपनी प्रिपरेशन को आपको अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआईपी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं एंड आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं एंड इस बार के एग्जामिनेशन में 90% चांस है ऐसे क्वेश्चन पूछने के। क्योंकि क्वेश्चन देखो, या तो इस जैसा पूछेगा, ये मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो सेम इसी तरीके का पूछेगा, या इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे सिलेबस से, ठीक है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पहले पढ़ के आइए, तब यहाँ पे ऑनलाइन क्लास पढ़िए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी सही से, ठीक है। क्योंकि आपको एक दिन में सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें पढ़ोगे तभी कंप्लीट हो पाएंगी। तो क्वेश्चन आपका इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में है, आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट एंड डाउट क्लियर होगा। ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे जिससे आप कम समय में आंसर निकाल पाएँ एंड अपने टाइम को बचा पाएँ एंड एग्जाम में आप अच्छी रैंक हासिल कर पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। यदि दो संख्याओं का योग उनके गुणनफल इतना है 30, यानी कि उन दोनों संख्या का योग 11 है और गुणनफल 30 है, तो वो दोनों संख्या कौन सी हैं ये बताना है। तो इसमें आप लोग क्या ट्रिक अपनाओगे, सबसे पहले संख्या मानोगे x + y = 11, x y = 30, तब उनसे समीकरणों को सॉल्व करके निकालोगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको समय बचाना है एंड टाइम को कवर करते हुए क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि आप दूसरे स्टूडेंट से रैंक कब आगे लाओगे, यानी आप जितनी जल्दी फटाफट से क्वेश्चन करोगे तो आप उतनी ही जल्दी पेपरों को उतनी ही अच्छा पेपर में परफॉर्म कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे किस ट्रिक का यूज करना है। उसने कहा है दो संख्याओं का जो योग है वो 11 है, गुणनफल 30 है, तो इसे हम ऑप्शन से ही करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम ऑप्शंस में ऐसी संख्या देखेंगे जिसका योग 11 हो और गुणनफल 30 है। तो ऑप्शंस नंबर पहला ए को चेक करते हैं, तो 6 और 5 11 होता है एंड 6 × 5 जो गुणा होता है वो 30 होता है, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। सो इसका ऑप्शन ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। एंड आप किसी अदर ऑप्शंस को चेक करेंगे तो इतना नहीं आएगा। देखिए 9 दूनी 18, इसका गुणनफल 11 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि सॉरी गुणनफल 30 नहीं आ रहा है एंड इनका योग 11 है लेकिन गुणनफल 30 नहीं है। इनका योग 11 है लेकिन गुणनफल 30 नहीं है, इनका योग 11 है लेकिन गुणनफल 30 नहीं है, यानी कि ए इसका जो है ए ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका ए इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से आपको चालाकी से ट्रिक का यूज़ करना है। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको ट्रिक से समझाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई आनंद के साथ कीजिए, ठीक है। पढ़ाई आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। बोरिंग तब नहीं लगेगी जब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका इसका जो है a⁴ b⁴ -16 c⁴ के गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस का b², ये क्या होता है a + b, है ना, a + b एंड a - b, इतना होता है, इतना तो आप जानते हो। तो इसे ऐसे रूप में कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a² b² का होल स्क्वायर, है ना। इसे a² के रूप में लिख दिया हमने, और माइनस दूसरा कलर का यूज करते हुए समझाते हैं, इसे देखो 4c², इसे लिख देंगे, यानी 4c² का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा रूप बन गया, a² - b² का। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा a² b², यानी कि a + b हो जाएगा, है ना। a + b के यानी ये a का वैल्यू हो गया, ये b का, तो a का वैल्यू हमने रख दिया प्लस b का, है ना। b का कितना है 4c², हमने इतना रख दिया 4c²। अब दूसरा है a - b, तो a - b का वैल्यू कितना आ जाएगा a² b² माइनस का 4c², है ना, माइनस का 4c², इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिखने देंगे, ठीक है। ये जो a² लिखा है एंड b² समझते चलिए, प्लस 4c², जहाँ भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ 4c² एंड इसको हम फिर से तोड़ देंगे, a² माइनस b² का फिर से फॉर्मूला बन गया, तो इसको जरा डायरेक्टली लिख देते हैं ab प्लस
2c है ना, ए बी प्लस 2c, ये फिर से एक बार फॉर्मूला बन गया, और ए बी माइनस का 2c है ना, यानी कि इतना आपका निकल के आ गया। ये फॉर्मूला नहीं, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, अर्थात ये किस ऑप्शंस में मैच कर रहा है जरा देखिएगा, यानी कि डी इज़ द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो आपके डी ऑप्शंस में दिया हुआ है, यानी कि आई देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसका आंसर आया है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ये हम आपको समझा रहे हैं, इस वजह से वरना इस क्वेश्चन को फटाफट से आप करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। दो बहुपद हैं px एंड qx, इनकी वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, एंड इसमें एक लासा आपसे पूछा है, लासा पूछा है और आपको मासा दे रखा है। तो आपको पता होगा एक इनमें जो संबंध क्या होता है, देखिए px इंटू qx, जरा ध्यान से समझिएगा, px इंटू qx बराबर होता है लासा इंटू मासा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो px की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, हमें px की वैल्यू दे रखी है 4x², हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4x² x² माइनस 3x प्लस 2 है ना, हमने इतना यहाँ पे लिख लिया। अब qx की भी लिख लेते हैं, qx कितनी रखी है 12x, यानी कि 12x है ना, x माइनस का 2, x माइनस 2 और ये x² माइनस 4, तो यहाँ पे x² माइनस 4 भी लिख लेते हैं, x² माइनस 4 एंड बराबर में क्या है लासा, यहाँ पे जगह नहीं है, हमने शॉर्ट में एल लिख दिया है, आप समझ जाइए लासा, और मासा का जो मान आपको दिया है उसे इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मासा का मान इधर ही तो आएगा नीचे, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, थोड़ी जगह कम है इस वजह से। तो यहाँ पे हमको मासा का मान दिया है 4x, समझिएगा जरा, 4x माइनस 2, तो हमने इतना लिख लिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x माइनस 2 से ये वाला x माइनस 2 काट देंगे, एंड 4x से यहाँ पे एक x बचेगी। ठीक है, 4x से 4x कट जाएगी, तो यहाँ पे एक x ये बची एंड एक x ये बची, तो कितने हो गए 12x², यहाँ पे बचा सिंपली 12x² यानी 12x², यहाँ पे बचा क्या बचा, ये बचा x² माइनस 3x प्लस 2, तो x² माइनस का 3x प्लस 2 है ना, हमने इतना लिख लिया, एंड ये बचा x² माइनस 4, तो x² माइनस 4, ये क्या निकल आया लासा, हमने शॉर्ट में यहाँ पे l लिख दिया था, ये l की वैल्यू यानी कि लासा, आप शॉर्ट से समझ सकते हैं ना, इतना निकल के आ गया। हमसे लासा ही पूछा था, तो इसका किस ऑप्शंस में मैच हो रहा है, एंड ये फर्स्ट ऑप्शंस में है ना, यानी कि x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2, 12x² x² माइनस 4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि ए इज़ द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछेगा, आप सभी को रिप्लाई मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर एकदम चमकता चमकता क्वेश्चन, चमकता हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। 10-50 डिग्री, यानी 15 डिग्री का आपको मान पूछा है, 10-15 डिग्री का। तो देखिए इसे तो एक तरीका है, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं 10-15 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं, जरा इसे भी समझ लीजिए। या तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं 10-45 डिग्री, 10-45 डिग्री है ना, यहाँ पे इतना लिख दिया, और माइनस का हम इसमें से कितने घटाएं 25 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री है ना। इस वाले में ये क्या हुआ, हमने इतना लिख लिया, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 10-45 में से जब 30 जाएंगे तो 15 डिग्री, यानी कि ये 10-15 डिग्री तो है, बट इसमें हम 10a-b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इससे एक मान निकल आएगा। दूसरा क्या तरीका है, आपको यदि टाइम बचाना है तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद कर लेनी है, इसकी वैल्यू 2-√3 होती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, यानी कि इसका सी इज़ द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, इस वाली ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एंड ये डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपका इसमें टाइम भी बचेगा, एंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सरल है, आप कर लेंगे। इसमें क्या करना है, देखिए थोड़ा हिंट दे देते हैं, या फिर चलो बता ही देते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है। इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्या करना है कॉन्जुगेट से, इसमें यहाँ पे हमने रूट में लिख दिया 1 + sin x,
1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स, इतना हमको दिया है। तो ये पूरा रूट में है ना, तो इसमें रूट में इतने ही से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? ये नीचे माइनस में तो प्लस वाले से करेंगे, यानी 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स हमने इतना लिख दिया, नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इस वाले का ये सेम है, इसका देखो रूट हट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये रूट में क्या हो जाएगा, अभी देखो समझो, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉज स्क्वायर एक्स है ना, कॉज स्क्वायर एक्स होता है। तो जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी, जरा इसे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स एंड अपॉन में कॉज एक्स। तो यहाँ से जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो एक के साथ इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, है ना, सेक एक्स, ठीक है, अलग अलग करने पर। एंड इसके साथ लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। थोड़ा मैंने डायरेक्ट बता दिया, इतनी आप कमज़ोर नहीं है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यानी कि ये किस ऑप्शंस में है, सेक एक्स टेन एक्स प्लस में, ये इज़ द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ चुके होंगे, आपके डाउट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, एंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन को पूछने के चांसेस हैं 2022 में। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है, तो वह 3 घंटा 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी। तो देखिए, यदि चाहे पृथ्वी हो चाहे तुम हो, देखिए चाहे पृथ्वी हो या आप किसी जैसे रन करने, यानी कि आप रेस लगाने जाते होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई राउंड, आप एक राउंड मारे, तो एक राउंड मारेंगे तो आप कितना कोण घूमे, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आप गए तो यहाँ तक घूमेंगे, यानी आप पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं ना। इसी प्रकार पृथ्वी है, तो पृथ्वी घूमेगी पूरी, एक चक्कर यदि वो पूर्ण कर लेती है तो वो 360 डिग्री कोण घूमती है। तो यहीं से क्वेश्चन का हल निकलेगा। तो यानी कि जो एक चक्कर पृथ्वी क्या करती है, यानी कि 24 घंटे में कितना एंगल घूमेगी, 24, यानी एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, तो वो 24 घंटे में कितना एंगल घूमेगी, 360 डिग्री एंगल घूमेगी, 360 डिग्री, यानी कि 24 घंटे में। यहाँ पे एच बना देते हैं शॉर्ट में, हावर, ठीक है, यानी 360 डिग्री घूमेगी। एंड एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 24 से दोनों डिवाइड कर दीजिए, 360 डिग्री वटा 24 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे 6 चौक 24 एंड 6 6 36, है ना, 60 बार कट जाएगा। एंड 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 4 में 4 बचे, 4 5 20, यानी 15 बार। तो यहाँ पे ये 15 बार कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं, पृथ्वी जो है एक घंटे में कितना, 15 डिग्री घूमेगी एक घंटे में। तो अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, यहाँ से हमने ये डिस्कशन निकाल लिया, समझ गए। तो हमसे पूछा 3 घंटा 20 मिनट में, तो सबसे पहले इधर घंटे हैं तो इसको भी हम टोटली घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 3 घंटा है प्लस 20 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, एंड 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 3 बार कटेगा, ये 2 3 का 6, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 + 1/3, 3 3 का 9, 1 10/3, यानी कि इसे हमने 10/3 हावर में चेंज कर लिया। तो यानी कि 3 घंटा 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 हावर। यानी हमसे पूछ रहा है 10/3 हावर में कितना कोण घूमेगी, तो हम सिंपली दोनों और 10/3 से गुणा कर देंगे, तभी तो निकाल पाएंगे। 10/3 हावर इज इक्वल टू 15 × 10/3। ये इधर वाला सिस्टम डिग्री में है, इधर वाला हावर में, तो हमने दोनों तरफ 10/3 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमें इतना निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 पंजे का 15, यहाँ पे समझिए जरा, यहाँ से 5 बार कटेगा, 3 पंजे 15, तो 5 बार कट गया, है ना। यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, तो 10/3 हावर इज इक्वल टू 5 का, जब 3 पंजे 15 कट गया, 5 का इसमें करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला सिस्टम डिग्री में 50 डिग्री आ जाएगा, यानी कि पृथ्वी 3 घंटा 20 मिनट में, यानी कि 10/3 हावर में कितना घूमेगी, 50 डिग्री घूमेगी। अर्थात इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे।
तो अब क्वेश्चन हो गए ख़त्म। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आपको बता दें, आप यदि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप शुरू कीजिए हमने अपनी प्रिपरेशन को, जिससे हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ा पाएँ। एंड मोस्टली इम्पोर्टेंट VVIP वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जिनसे स्टूडेंट अच्छी तरीके से एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे एंड रेगुलर पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।